जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाउड स्पीकर के बारे में बयान दिया, उसके पहले खासतौर से सबसे पहले गुरु गोरक्ष पीठ में वहां के लाउड स्पीकर धीमे करवाए और वहां के लाउड स्पीकर को भी सबसे पहले प्रभावित किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम धार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए। लाउड स्पीकरों पर कानूनी एक्शन, सड़कों बाजारों में नमाज पर रोक, ये इतने संवेदनशील मुद्दे हैं कि हिंसक विस्फोट का खतरा है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारें इन पर कोई फैसला लेने से बचती हैं। लेकिन योगी सरकार ने इस पर कानूनी दायरे में रहकर फैसला भी लिया और अमल भी कराया। यहाँ पे 2 शिफ्ट में यहाँ पे नमाज हो रही है और क्लियर कट जो भी शासन की गाइडलाइंस थी कि रोड पे नमाज नहीं होगा, सभी ने इसका स्वागत भी किया है और सभी धर्म गुरुओं ने हमें रिटर्न में भी दिया था कि जो भी नमाज होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जामा मस्जिद में पहली जो शिफ्ट थी इनकी ख़त्म हुई है, दूसरी शिफ्ट अभी इनकी शुरू होने जा रही है। तो इस तरह अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज हो रहा और मस्जिद के अंदर हो रहा। ये आदेश पहले भी जारी होते थे, ये ठीक है कि उन्होंने उतरवा दिया और योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद भी थी कि क्योंकि माइक ये जो लाउड स्पीकर्स हैं ये अधिकतर मस्जिदों पे लगा करते हैं ट्रेडिशनली। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। हालांकि ये बात सही है कि आज के डेट में उसकी जरूरत नहीं है, जब घड़ियां हैं और फोन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक ट्रेडिशन था, चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सड़क पर नमाज पर कानूनी पाबंदी से सांप्रदायिक तनाव भड़कने का खतरा भी था, लेकिन योगी सरकार ने कानून का पालन भी कराया और शांतिपूर्ण माहौल भी बनाया। बागपत से बलिया तक अलविदा जुमे की नमाज का वक्त हुआ तो नमाजियों ने मस्जिदों का रुख किया। न विवाद, न सियासी घमासान, सब कुछ इतना आसान। रास्ता वही अपनाया गया, संवाद से सहमति और सहमति से समाधान। आप देखेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर माहौल है और लाउड स्पीकर के सिलसिले में जो डायरेक्शन और जो हिदायत जारी हुई हैं उसका पूरा पासो लिहाज रखा गया है। और इस मस्जिद के अंदर जामा मस्जिद ईदगाह में जहां पर आप देखते थे कि सामने लाउड स्पीकर लगे रहते थे, ऊपर की मीनार के जानिब वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। लाउड स्पीकर से नमाज के लिए मना नहीं है। जो गवर्नमेंट का आदेश है वो ये है कि अजान में आवाज़ लाउड स्पीकर की इतनी रखी जाए कि वो मस्जिद से या थोड़ा बहुत जो उसका एरिया है उससे बाहर ना जाए और मस्जिद के हद के अंदर मतलब उसकी आवाज़ रहे, किसी को दूसरों को उसकी तकलीफ ना हो उसके आवाज़ से। ये आदेश है उसका और उसका पालन किया जा रहा है। आवाज़ माइकों की कम कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज के लिए 31,151 स्थानों को पुलिस ने चिन्हित किया था। यहाँ 46 कंपनी पीएसी के और 7 सीआरपीएफ लगाए गए। पुलिस ने 2,705 स्थानों को संवेदनशील माना, जहाँ भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश में 19,949 मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। इसके लिए 29,806 धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। मुस्लिम संगठनों की ओर से मस्जिद में नमाज पढ़ने पर एडवाइजरी जारी की गई। मुस्लिम धर्मगुरुओं को संवाद से विश्वास में लेने का ही नतीजा रहा कि सब कुछ नियम कानून के दायरे में रहा। हाँ, ये माइक सब उतरवा दिए गए हैं और उस सिलसिले के अंदर जो है वो सब लोगों को इत्तला दे दी गई है और लोगों को इत्तला दी जा रही है। देश की ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाजी दशकों से उमड़ते रहे और भीड़ बढ़ने पर नमाज शहर की सड़कों पर होती रही। यूपी में इस बार नजारा कुछ अलग रहा, लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में वही पुराना तरीका। देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जयपुर का मशहूर जौहरी बाजार है। ये जौहरी बाजार है, यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर ये बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और इस बंद बाजार पर अभी अभी जो अलविदा की नमाज है वो खत्म हुआ है। और ये चौपड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने हवा महल है। ये पूरा इलाका जो है अभी बंद कर दिया गया था और पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया था और बड़ी संख्या में लोग पूरे जयपुर शहर से आकर यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। आप ये बताइए कि इस तरह से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बहुत ज्यादा आपत्तियां आ रही है लोगों की। भैया, जो आपत्ति कर रहे हैं वो लोग, मैं मानता हूँ इंसानियत के नाते कुछ नहीं उन लोगों में। सांसद से योगी मुख्यमंत्री बने तो कड़क प्रशासक की छवि गढ़ी और इसी छवि की बदौलत बात बात पर सांप्रदायिक तनाव भड़कने वाले उत्तर प्रदेश की छवि भी बदली है।